नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंग्लिश सीखो में। चलिए आप सभी को लेकर चलता हूं इंग्लिश सीखने के एक नए सफ़र में और आपको आज बताऊंगा 10 नए सेंटेंस जो आपके डे टू डे लाइफ में काम आने वाले हैं। और वीडियो के एंड में आपको एक यूनिक वर्ड बताऊँगा जो आपके वोकेबुलरी को एनहांस करेगी और आपको जो है इंग्लिश सेंटेंस बनाने में भी मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करता हूँ और आप सभी से यह निवेदन करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले सेंटेंस की तरफ। आज का हमारा जो पहला सेंटेंस है, आम आदमी को इन सब का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, जब इसका हमें अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना होगा तो इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? इन सब का खामियाजा तो आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इस तरह से होगा, The common man has to bear the brunt of all this. The common man has to bear the brunt of all this. चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सेंटेंस की तरफ। हमारा दूसरा सेंटेंस है, एक काम को अधिक लोग मिलकर करने से वो खराब हो जाता है। एक काम को एक से अधिक लोग मिलकर करने से वो खराब हो जाता है। इसका ट्रांसलेशन हम इस तरह से करेंगे, Too many cooks स्पॉइल द सूप। दोस्तों, यह एक इडियम है, यह एक मुहावरा है, कहावत है कि एक काम को अधिक से लोग मिलकर जब करते हैं, एक से अधिक लोग मिलकर करते हैं तो वो काम क्या होता है, खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो इसका इडियम यह है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द सूप। दोस्तों, आज का हमारा तीसरा सेंटेंस है, हिम्मत रखो तुम्हें जल्द ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हिम्मत रखो तुम्हें जल्द ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी। इसका हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन इस तरह से करेंगे दोस्तों, टेक हार्ट। टेक हार्ट, हिम्मत रखो के लिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं टेक हार्ट, हिम्मत रखो। यू विल गेट अ गुड जॉब सून, तुम्हें जल्द ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी। टेक हार्ट, यू विल गेट अ गुड जॉब सून। इसको एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं दोस्तों। इसका दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, टेक हार्ट ही विल बी फाइन। हिम्मत रखो, वह ठीक हो जाएगा। आशा कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको इस सेंटेंस समझने में किस तरह की परेशानी नहीं आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे सेंटेंस की तरफ। हमारा चौथा सेंटेंस है दोस्तों, मुझे लगता है किस्मत मुझ पर मेहरबान है। कई बार दोस्तों हम ऐसा बोलते हैं कि यार मुझे तो लगता है कि उसके ऊपर किस्मत मेहरबान है या उस पर किस्मत मेहरबान है। तो जब इसको हम अपने ऊपर बोलते हैं या फिर किसी और के बारे में बोलते हैं, सपोज़ कीजिए मैं किसी और के बारे में बोला कि मुझे लगता है कि उसके ऊपर किस्मत मेहरबान है, तो इसको हम ट्रांसलेट इस तरह से करेंगे दोस्तों, आई थिंक फॉर्च्यून इज स्माइलिंग ऑन हिम। आई थिंक फॉर्च्यून इज स्माइलिंग ऑन हिम। या फिर आप अपने बारे में कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि किस्मत मुझ पर मेहरबान है, आई थिंक फॉर्च्यून इज स्माइलिंग ऑन मी। चलिए बढ़ते हैं अपने पाँचवें सेंटेंस की तरफ। हमारा आज का पाँचवा सेंटेंस है दोस्तों, आपको कितना समय लगेगा। आपको कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक। हाउ लॉन्ग विल यू टेक। इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं दोस्तों। सपोज़ कीजिए आप अपनी मोबाइल बनवाने के लिए ले जाते हैं किसी मोबाइल रिपेयर शॉप में, और मोबाइल रिपेयर शॉप में मोबाइल देने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन आप यही करते हैं कि कितना समय लगेगा इसको बनाने में। तो दोस्तों, जब इस तरह का आप सवाल पूछते हैं तो इसको आप अंग्रेजी में कैसे पूछेंगे, How long will you take? How long will you take to repair it? How long will you take to repair it? आपको कितना समय लगेगा इसको रिपेयर करने में या इसको ठीक करने में या इसकी मरम्मत करने में। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों अपने छठे सेंटेंस की तरफ। दोस्तों, आज का हमारा छठा सेंटेंस है, तुमने कब से मेरी बात माननी शुरू कर दी। तुमने कब से मेरी बात माननी शुरू कर दी। दोस्तों, यह सेंटेंस बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, हर घर में यह यूज़ होता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यह सेंटेंस जब भी हम यूज़ करते हैं इसको एज ए व्यंग्य के तौर पे यूज़ करते हैं कि तुमने कब से मेरी बात माननी शुरू कर दी। तो दोस्तों, इसका हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेशन इस तरह से करेंगे, सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट लिसनिंग टू मी। सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट लिसनिंग टू मी। तुमने कब से मेरी बात माननी शुरू कर दी। आज का हमारा सातवां सेंटेंस है दोस्तों, काम हो जाने के बाद बॉस से दिखा लेना। काम हो जाने के बाद बॉस से दिखा लेना।
इसका ट्रांसलेशन हम अंग्रेजी में इस तरह से करेंगे दोस्तों, वंस यू आर डन रन इट बाय बॉस। वंस यू आर डन रन इट बाय बॉस, यानी काम हो जाने के बाद बॉस से दिखा लेना। इसको एक और सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ दोस्तों। बचपन में हम सभी स्कूल जाते थे दोस्तों, हमारे जो टीचर्स होते थे क्लास में आते थे, वो क्या करते थे, हमें होमवर्क देते थे और वो होमवर्क देने के बाद यह बात बोलते थे कि यह होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मुझसे दिखा लेना। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मुझसे दिखा लेना, यानी वंस यू आर डन रन इट बाय मी। वंस यू आर डन रन इट बाय मी, इसको कंप्लीट करने के बाद मुझे दिखा लेना। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा 8वां सेंटेंस है, मैंने बस कहने के लिए कह दिया। मैंने बस कहने के लिए कह दिया। अक्सर हम ऐसा कहते हैं कि मैंने तो बस यूँ ही कह दिया, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया, मैंने तो बस कहने के लिए कह दिया। तो इस तरह का सेंटेंस को जब हम अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों, तो इसको हम इस तरह से बोलेंगे, आई सेड इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई सेड इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, यानी मैंने बस कहने के लिए कह दिया। चलिए दोस्तों बढ़ता हूँ अपने 9वें सेंटेंस की तरफ। आज का हमारा 9वां सेंटेंस है, सब मिलकर मेरे पीछे मत पड़ जाओ। सब मिलकर मेरे पीछे मत पड़ जाओ। अक्सर दोस्तों हमारे फ्रेंड सर्कल में या फिर हमारे कभी कभी फैमिली में ऐसा होता है कि किसी एक बंदे की खिंचाई करते हैं सभी मिलकर, तो वो बंदा आखिर में कहता है, अरे यार सब मिलकर मेरे पीछे मत पड़ जाओ। तो जब इस सेंटेंस को हमें अंग्रेजी में बोलना होगा दोस्तों, तो इसको हम किस तरह से बोलेंगे? तो दोस्तों इस तरह का सेंटेंस को हम इस तरह से बोलेंगे, डोंट गैंग अप ऑन मी। डोंट गैंग अप ऑन मी, सब मिलकर मेरे पीछे मत पड़ जाओ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने 10वें और आखिरी सेंटेंस की तरफ। हमारा आज का आखिरी सेंटेंस है, पार्टी तो बनती है। दोस्तों जब भी हम ऐसा कहते हैं कि पार्टी तो बनती है, चाहे वो किसी तरह का ओकेजन हो, सपोज़ कीजिए आपके किसी फ्रेंड की प्रमोशन हो गया, या सपोज़ कीजिए आपका किसी का जान पहचान का बर्थडे हो, या फ्रेंड का बर्थडे हो, रिलेटिव्स का बर्थडे हो, उस केस में हम हमेशा कहते हैं पार्टी तो बनती है। तो उसको हम इस तरह से बोलेंगे दोस्तों, इट कॉल्स फॉर अ पार्टी। पार्टी तो बनती है, इसको अंग्रेजी में हम इस तरह से बोलेंगे, इट कॉल्स फॉर अ पार्टी। सपोज़ कीजिए आपके फ्रेंड का प्रमोशन हो गया, तो आपने उससे कहा यू हैव बीन प्रमोटेड, इट कॉल्स फॉर अ पार्टी। तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, पार्टी तो बनती है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सेंटेंस आपको समझ में आएंगे और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए दोस्तों अब आपके साथ शेयर करूँगा आज का यूनिक वर्ड, जो कि होने वाला है मोरोसॉफ। मोरोसॉफ यानी पढ़ा लिखा हुआ अनपढ़ व्यक्ति, पढ़ा लिखा हुआ गंवार व्यक्ति। अ लर्नड फूल मोरोसॉफ, उसे मोरोसॉफ कहा जाता है, जो पढ़ा लिखा होते हुए भी अनपढ़ की तरह बिहेव करे, मोरोसॉफ। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको उससे कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।